योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। कल बुधवार को किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, क्या टारगेट रह सकते हैं, किस तरह से हम प्लानिंग करके चल सकते हैं अलग अलग सिनेरियोज में, सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज मार्केट ने क्या मूव दिया। आज मार्केट ने कल जो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी इसके पास एकदम म्यूटेड ओपनिंग दी निफ्टी ने, और वहाँ से एक तेज़ फॉल आया। यहाँ इस फॉल में सभी रिटेलर्स को कैप्चर किया गया, रिटेलर्स को ट्रैप किया गया कि ये जो फॉल है ये कंटिन्यू रहने वाली है। और कल जितने रिटेलर्स बुलिश थे उन सबको आज ट्रैप किया गया। सबने यहाँ पे जैसे ही पोजीशन पुट साइड की बनाई यानी सेलिंग साइड की बनाई, वैसे ही मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिली बड़े प्लेयर्स को और यहाँ से अपसाइड निकला। देखिए कल हमने इस जोन की बात की थी, इस जोन को आप एक्सटेंड कर लें, इस जोन का कल बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला है। और देखिए एग्जैक्ट इस जोन का ब्रेकआउट हुआ और देखिए इसी जोन के पास आके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। इसी जोन के टारगेट्स भी हमने डिस्कस किए थे जो कि हमारे फुलफिल हुए हैं। और हमने बात की थी कि जब तक इसके नीचे ना जाए तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है, और वही बात हुई। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेके, वन डे की सपोर्ट थी, वन डे की सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी, यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट निफ्टी अपसाइड निकलती हुई नजर आई है। ठीक है, तो अब हो क्या सकता है, अब कल के लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो निफ्टी में हम कल के लिए सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग डिस्कस करेंगे। म्यूटेड ओपनिंग होती है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और अपसाइड निकलती है, तो फिर हमें नई न्यू हाइज देखने को मिल सकते हैं। न्यू हाइज, आपका न्यू हाइज का टारगेट इस ट्रेंड लाइन का रहेगा। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, दोबारा इसे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक जोन है जो जिस जोन में निफ्टी अपसाइड निकलती हुई नज़र आ रही है बार बार। ठीक है, तो इस जोन को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं आगे, इस जोन को बहुत ही इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस जोन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और फिर अब प्लानिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में म्यूटेड ओपनिंग में यहाँ से ब्रेकआउट होता है इसका, इस वैल्यू जोन का, तो फिर हमें 18,920 के आसपास के 900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से अगर मार्केट फॉल करता है, यहाँ से फॉल करता है तो बड़ी फॉल, ठीक है, 18,800 18,720 तक के लेवल। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है और रिटेस्ट करके फिर अपसाइड निकलता है तो 19,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ से बन जाता है म्यूटेड ओपनिंग होके, तो फिर पहला टारगेट सिंपल इस ट्रेंड लाइन का रहेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ का लो 18,680 720 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। हो सकता है कि 640 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, गैप अप ओपनिंग की बात करेंगे तो इसमें कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग मान लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन पे हो, इस रेजिस्टेंस पे हो, ये वन डे की रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमें नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हुआ नजर आए, एक बार को गैप फिल का वेट करेंगे। गैप फिल होने के बाद अगर मार्केट उसके नीचे निकलती है तो फिर आपका टारगेट बड़ा रहेगा, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल लेके अपसाइड निकलती है तो फिर आपका दोबारा 19,000 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। एक जोन हम भूल रहे हैं, वो जोन है ये वाला, इस जोन को भी आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि ये जोन भी बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आपके लिए कल के लिए खासकर, या इस जोन से रिवर्सल या फिर बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग में डायरेक्ट अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, ठीक है, तो फिर आपको इस जोन से रिवर्सल अगर देखने को मिलता है तो फिर बड़ा टारगेट, अगर इस जोन से अपसाइड निकलता है तो हर एक 25 पॉइंट पे आप बुकिंग करते चलेंगे। 19,000 का टारगेट, 19,500 19,100 का भी टारगेट आप प्लान कर सकते हैं अगर इस जोन का ब्रेकआउट अच्छे से होता है, मोमेंटम अच्छा मिलता है तो। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट जो है, देखिए इस मूवमेंट के बाद से हम सभी जो छोटे भैया लोग हैं, हम सभी जो रिटेल प्लेयर्स हैं, ऑप्शन बायर्स हैं, सभी हम बुलिश हो चुके होंगे। तो कल हम केवल ऊपर की ट्रेड्स खोजेंगे, तो ऊपर की ट्रेड्स खोजते में बड़े भैया को मौका मिलता है और बड़े भैया क्या करते हैं, उनको लिक्विडिटी मिलती है और वो नीचे की तरफ मार्केट को सेल कर देते हैं और हम लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, उनको तो लिक्विडिटी चाहिए, जिस तरफ लिक्विडिटी मिली उधर उन्होंने मतलब माल सप्लाई कर दिया। ठीक है ना, अभी देखिए अभी इन्हें यहाँ पे डिमांड मिली बहुत अच्छी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डिमांड पे माल सप्लाई किया और मार्केट अप, ठीक है, ये सॉरी यहाँ से सप्लाई मिल रही थी, यहाँ पे डिमांड थी किस चीज़ की, सेलिंग की। ठीक है, बाइंग ऑर्डर बहुत सारे लग रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे सेल किया और बाइंग ऑर्डर लगाया, ऊपर की साइड निकल गए। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आप सभी ध्यान रखेंगे। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे गैप अप ओपनिंग में गैप फिल का ध्यान रखना है, ये तो पहले बता ही दिया। अब गैप डाउन ओपनिंग डिस्कस करते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग इस जोन के आसपास में देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल करके अगर मार्केट अपसाइड निकलती है तो फिर बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है 1900 तक का, 19,000 तक का। लेकिन अगर गैप फिल करके अपसाइड निकल के और इस ट्रेंड लाइन से, इस रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपको बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रह सकती है और साइडवेज रहने के बाद इसका ब्रेकआउट देती है तो 19,000, ब्रेक डाउन देती है तो 18,600 500 तक के, 18,800
700 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया, सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने बहुत बढ़िया काम किया है बैंक निफ्टी के अंदर। एक छोटी सी हमसे गलती हुई है आज कि हमने कल एक लेवल को मिस कर दिया। जैसे बैंक निफ्टी में हमने ये जोन ड्रॉ किया था, ठीक है, वैल्यू जोन, वैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया होता इस जोन को, मान लीजिए कि इस जोन को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया होता, तो हमें एग्जैक्ट टारगेट पता लगता कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं, कोई बात नहीं, अभी देर आए दुरुस्त आए। अब हमें पता है कि मार्केट को कैसे पहचानना है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमने आज क्या किया। बैंक निफ्टी में सबसे पहले मॉर्निंग में जब ये बड़ी फॉल आ रही थी, वैसे तो हम नॉर्मली 9:15 पे ही ट्रेड प्लान कर लेते हैं, लेकिन आज हमने वेट किया। आज लगभग हमने 9:30-35 के आसपास में हमने ट्रेड प्लान की, वो भी किसकी, यहाँ पे रिकवरी की। मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम किया है कि मैं अच्छे से समझा सकूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे रिकवरी प्लान की, ठीक है, लेकिन रिकवरी हो नहीं रही थी और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है, और बड़े भाई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भैया पुट साइड की रैली जाई जा रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे भरोसा था कि मार्केट अपसाइड निकलेगी और अच्छी निकलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम कैप्चर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 40-50 पॉइंट का टारगेट दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने उस टारगेट को अचीव किया और 40-50 पॉइंट को हमने ट्रेल किया और लगभग 90 पॉइंट हमने ऑलमोस्ट कैप्चर किए। ठीक है, एसएल हमारा भी, सबसे अच्छी बात थी कि इस रिस्क हमारा एकदम छोटा था। कितने पॉइंट का रिस्क था, लगभग 15-20 पॉइंट का हम लोग रिस्क लेके चले थे। और कॉल थी हमारी 43,300 की कॉल। ठीक है, 43,300 की कॉल में हमने एंट्री प्लान की थी। इस जगह से हमारी एंट्री थी। ठीक है, इस जगह से हमारी एंट्री थी और हमने इसमें 90 पॉइंट कैप्चर किए। ऑलमोस्ट उसने 560 का हाई लगाया था, नहीं सॉरी 43,800 की पुट में हमने एंट्री प्लान की थी। ठीक है, 375 पे एंट्री प्लान की थी। 355 का हमारा एसएल था, जो कि हमारा एसएल इस जोन के बाहर का था। इस एक जोन में मुझे नीचे निकलती हुई मार्केट दिख रही थी, इस जोन से मैंने टारगेट लगाया था, यहाँ तक का टारगेट था। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट इस सपोर्ट तक का था। मैं आपसे रियल बताता हूँ, इस सपोर्ट तक का टारगेट था। इस सपोर्ट से आगे जो मिला वो बोनस था हमारा। ठीक है, मुझे लगा था कि इस सपोर्ट से मार्केट एक बार को बाउंस लेगी। ठीक है, इस सपोर्ट तक का ही टारगेट मैं प्लान करके चला था। 440 का मेरा टारगेट था। ठीक है, और 440 भी हुआ, 440 नहीं, हाँ 440 का टारगेट था। 475 का इसने हाई लगाया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1:4 का हमने 1:3 का टारगेट अचीव कर लिया था। ठीक है, उसके बाद से हमने इसमें से एग्जिट किया। ट्रेलिंग एसएल हमने 20% क्वांटिटी के साथ ट्रेलिंग एसएल हमने एग्जिट किया था, वो 400 पे किया था। ठीक है, उसके बाद से हमने फिर से, और देखिए मॉर्निंग से ही, सुबह से ही हम कॉल साइड के मूव के लिए अपनी एंट्री को, जो हमने एंट्री प्लान की थी 43,300 की कॉल में, हमने 410 पे एंट्री प्लान की थी मॉर्निंग में ही। तो उसको हम बार बार नीचे की तरफ अर्ली एंट्री के लिए प्लान करते हुए आ रहे थे। और जैसे ही हमें यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का दिखा, हमने यहाँ पे अर्ली एंट्री प्लान कर ली 280 पे। ठीक है, 280 पे प्लान की। थोड़ा सा एसएल पहले हमने 40 पॉइंट का रखा था, फिर 40 पॉइंट से हम लोग 30 पॉइंट पे लेके आए। फिर हमने लगभग 30 पॉइंट का एसएल रखा। 30 पॉइंट का एसएल कंफर्म था। 30 पॉइंट के एसएल के साथ हमने ये सोचा था कि 90 पॉइंट उधर हमने गेन किए हैं। अगर हमारे 30 पॉइंट चले भी जाएं तो फिर हमारा जो अभी ओवरऑल जो रहेगा वो हम प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें ट्रेड में बने रहे। और उसके बावजूद भी ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रही थी, इस कंसोलिडेशन में थोड़ा सा फियर जनरेट हो रहा था। और जनरेट क्या हो रहा था, यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट नीचे गिर सकती है। तो इसीलिए हमने 90% क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट हमने थोड़े से प्रॉफिट में बुक कर ली थी। ठीक है, और 10% क्वांटिटी के साथ हमने रैली कैप्चर की। टोटल पूरी रैली कैप्चर की हमने 280 से लेकर के 560 तक की। ठीक है, 560 तक की रैली कैप्चर की। हाँ, हमने बुक उसे जाके 300-400 पे किया। ठीक है, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। मॉर्निंग में हमने 520 का टारगेट लगाया था। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह, यहाँ पे सुबह ही हमने 520 का टारगेट प्लान कर लिया था, जो कि हमारा हिट हुआ और बहुत अच्छे से 560 का इसने हाई भी लगाया है। ठीक, लेकिन हमने यहाँ पे बुक कर लिया क्योंकि यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन थी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो यहाँ से हो सकता था कि एक रिवर्सल हो जाता। ये एक्सपेक्टेशन थी। रियलिटी में क्या होना था ये हमें भी नहीं पता है। देखिए, ये रियल बात है कि रियलिटी में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, ये केवल बड़े भैया जानते हैं, वो मार्केट को मूव करते हैं। आप और मैं नहीं जान सकते, हम केवल एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन थी। एक्सपेक्टेशन चलो सही हुई, बहुत बढ़िया, लेकिन हम ओवरऑल हम प्रॉफिट में तो है ना।
ठीक है, एक्सपेक्टेशन पे हम गए नहीं, उसका रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर अब डिस्कस करते हैं कल के लिए हमारा मूव क्या हो सकता है, कल हम कैसे प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज सभी हमारे रिटेलर भाई लोग हो चुके होंगे बुलिश, तो हो सकता है कल के लिए आप रिवर्सल प्लान करके छोटा सा चल सकते हैं या फिर साइडवेज। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग डिस्कस करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट हो, तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है रेड कलर की, इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। इसके ब्रेकआउट के बाद भी 4400 का टारगेट और 4400 पे बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग है, तो यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ से नहीं मिला तो इस 44,100 या 44,200 से तो ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए अपसाइड जाते हुए कॉशियस अप्रोच लेके चलना है, और हर एक 50 पॉइंट पे, बैंक निफ्टी में कभी मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, लेकिन हर एक 50 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है, और एसएल को ट्रेल बहुत अच्छे से करना है कि एसएल आपका हिट भी हो तो आप प्रॉफिट में ही एग्जिट करें। ठीक है, उसके बाद से अगर यहाँ से डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट पहला रहेगा। ठीक है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने के बाद इस ट्रेंड लाइन से अपसाइड का मूव आता है, तो फिर हमें 4400 44,100 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे गैप अप की, तो गैप अप के सिनेरियो में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप अप मान लीजिए कि 4400 44,000 के लेवल पे या फिर 43,900 के लेवल पे देखने को मिले, उसके बाद से नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो एक बार को गैप फिल करने का वेट करेंगे। गैप फिल करने के बाद अगर अपसाइड निकलती है तो 44,000 44,100, नीचे निकलती है तो फिर 43,500 तक का टारगेट आप इजीली प्लान करके चल सकते हैं। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन अगर गैप अप के बाद बनता है तो वही सेम हमारा व्यू रहेगा, हर एक 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको निकलना है। ठीक है, इसके बाद से गैप डाउन ओपनिंग की बात करें तो इसमें कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के आसपास में देखने को मिले, ट्रेंड लाइन पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल होगा। गैप फिल होने के बाद अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर 44,100 200 तक का टारगेट रह सकता है। लेकिन गैप फिल होने के बाद अपसाइड जाके एम पैटर्न या फिर कोई अच्छी कैंडल रिवर्सल की बनती है तो फिर हमें 43,500 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट चांसेज है कि गैप डाउन होने के बाद अगर अपसाइड निकलती है तो यहाँ पे साइडवेज होगी। ठीक है, साइडवेज होने के बाद से यहाँ पे ब्रेकआउट देगी तो फिर अपसाइड, ब्रेक डाउन दोगी तो फिर नीचे की साइड। लेकिन यहाँ पे फेक ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन से आपको कल बच के काम करना है, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा फेक ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट देखिए, यहाँ पे एक दिन बुलिश, ठीक है, एक दिन बुलिश, दूसरे दिन बियरिश, तीसरे दिन बियरिश, फिर बुलिश, तो यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ट्रैप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रख के चलेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर ये जो वैल्यू जोन है हमारा, इस वैल्यू जोन के टूटने का वेट करेंगे। अगर ये टूटता है तो भी आपको इसके नीचे जाने पे, इसका ब्रेक डाउन हो, रिटेस्ट हो और फिर नीचे की तरफ निकले, तब आपको प्लान करना है। 43,100 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। देखिए कल भी मैंने यही बात की थी, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हो, रीटेस्ट सक्सेसफुल होकर फिर नीचे की तरफ निकले। देखिए रीटेस्ट सक्सेसफुल होकर भी यहाँ पे नीचे की तरफ निकली थी, लेकिन गई नहीं और ऊपर निकल गई यहाँ पे सबका एसएल काट के। ठीक है, सब ने यही प्लानिंग की होगी। तो बड़े भैया ऐसे ही हमारे इमोशंस के साथ, हमारे प्राइस एक्शन के साथ खेलते हैं। अगर आप उनका खेल समझ गए तो फिर आप मार्केट से पैसे बना सकते हैं, अगर आप उनका खेल नहीं समझे तो फिर आप पैसे नहीं बना पाएंगे। इसीलिए उनके खेल को समझना, उनके माइंडसेट को समझना सबसे ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए इसकी हमने तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी में एक्सपायरी थी आज बहुत से दोस्तों के मैसेज आए कि आप एक्सपायरी के दिन कोई कॉल क्यों नहीं देते हैं, फिन निफ्टी के एक्सपायरी में इतना कम प्रीमियम होता है, आप उसकी कॉल्स क्यों नहीं देते। देखो, जो आदमी जिसमें बढ़िया होता है उसको वही काम करना चाहिए, ये एक चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ की मास्टरी करो। ठीक है, पहले आपने देखा होगा कि मैं केवल बैंक निफ्टी के लेवल्स और टारगेट्स डिस्कस करता था, लेकिन दोस्तों के डिमांड पे मैंने, आप लोगों की डिमांड पे मैंने केवल फिन निफ्टी और निफ्टी को इसमें ऐड किया। कुछ दोस्त डिमांड करते थे कि आप स्टॉक्स की एनालिसिस नहीं करते हैं, तो मैंने स्टॉक्स के लिए शॉर्ट्स बनाना शुरू किया। ठीक है, और अच्छी बात है, सभी शॉर्ट्स को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और उससे लोगों के मैसेज आते हैं कि स्टॉक्स के आपके उससे हमने अच्छा प्रॉफिट किया। चलिए बहुत बढ़िया है, लेकिन देखिए मैं केवल एक एनालिसिस बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या करना है आपको ये आपके ऊपर है। मैं जिसमें परफेक्ट हूँ, मैं बैंक निफ्टी की कॉल्स और बैंक निफ्टी की स्टडी में परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो मैं उसमें काम करता हूँ और मैं उसमें बहुत ही खुश हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं अलग उसमें एक बार मैंने आपको फिन निफ्टी की कॉल्स दी थी। एक दोस्त का एक बार फंसा था, को स्टडी फंसी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे डिमांड की, तो मैंने कहा उनको बता रहा हूँ तो आपको भी बताऊँ। ठीक है, और वो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसके बाद नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं और किसी इंडेक्स के ऊपर मैं काम नहीं करता हूँ, जिसमें परफेक्ट हूँ उसमें अच्छा काम करता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं
कि फिन निफ्टी में आज क्या हुआ, सेम बैंक निफ्टी की तरह पहले नीचे की तरफ निकली और उसके बाद से यहाँ वैल्यू जोन बना के यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट और फिर ऊपर की तरफ। कल हमने डिस्कस भी किया था कि 19,500 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है और वो हमें देखने को मिला। नीचे की तरफ हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकले तो फिर इस लेवल तक का टारगेट, लेकिन इसके नीचे आपको इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और रीटेस्ट के बाद से नीचे की तरफ प्लान करना है। वही हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन इसका हुआ, लेकिन ब्रेकडाउन क्या बीच में से ही अपसाइड निकल गई और इसने 19,500 का हाई टच कर दिया। ठीक, अब बात करेंगे कल के लिए क्या व्यू हो सकता है इसमें हमारा। तो कल के लिए आप थोड़ा सा चार्ट को छोटा करेंगे और फिर हम इसमें व्यू प्लान करते हैं। सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन, अपसाइड निकले, 25-25 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए निकलना है। ठीक है, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं होगा। ठीक, क्योंकि सारे के सारे लोग इस टाइम बुलिश हो चुके होंगे। फिन निफ्टी में खासकर फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास एकदम आ चुकी है, तो फिन निफ्टी में सभी लोग यहाँ पे बुलिश होंगे, तो आपको 25-25 पॉइंट पे टारगेट बुक करते हुए चलना है। और फिन निफ्टी की वजह से ही मैंने बैंक निफ्टी में कहा था कि अगर पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनता है तो आपको 25-50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए निकलना है। ठीक है, और अगर नेगेटिव ट्रांजैक्शन बनता है, ठीक है, तो फिर आपको दोबारा से इसमें आप 50 पॉइंट का टारगेट हर एक उसमें प्लान करके चल सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ से भी रिवर्सल मिल सकता है, इस ट्रेंड लाइन से भी रिवर्सल मिल सकता है, तो इसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच कर लेके चलेंगे। और कल नई पोजीशंस फिन निफ्टी के अंदर बनेंगी, तो उसके हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा, जैसे हम फ्राइडे को प्ले करते हैं वैसे फिन निफ्टी में कल आपको प्ले करना है। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग अगर देखने को मिल जाए। गैप अप ओपनिंग अगर देखने को मिल जाए, अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए 100-150 पॉइंट की, तब आपको बुलिश होना है। नहीं तो अगर छोटा मोटा गैप अप हो और पॉजिटिव रिएक्शन बने तो दोबारा से व्यू वही रहेगा। अगर नेगेटिव बनता है तो गैप फिल करने के बाद अगर नीचे निकलती है तो फिर 19,300 तक का 400 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नहीं तो यहाँ से अगर रिवर्सल मिल जाता है तो फिर आप बड़ा टारगेट 19,600 700 तक का इसमें भी प्लान करके चल सकते हैं। अगर नीचे आके फिर अपसाइड निकले तो अच्छा टारगेट मिल सकता है। अगर डायरेक्ट अपसाइड निकलती है तो फिर हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे मिले, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बने, गैप फिल हो जाए, गैप फिल होने के बाद अगर मार्केट अपसाइड निकलती है तो फिर दोबारा आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं 600-700 तक के। ठीक, लेकिन अगर गैप फिल होने के बाद अपसाइड निकले और फेक ब्रेकआउट हो जाए और नीचे की तरफ निकले तो फिर आपको 19,400-300 तक के टारगेट दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। वैसे इतने बड़े मूव मिलेंगे नहीं, लेकिन आप 50-100 पॉइंट के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों हमने डिस्कशन कर लिया है, तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। आशा है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और जो बातें अच्छी नहीं लगती हैं उसे कमेंट में बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ये सब ज़रूरी बातें जो मैं कहना हर बार भूल जाता हूँ मैक्सिमम, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।